इस चैनल पर आपको मिलता है बेस्ट ट्रिक, बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड आपको बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। इसलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल आइकन है, उसको और दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास साथ के साथ आता रहे। पिछली वीडियो में आपने सीखा एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। अब इस वीडियो में आप सीखोगे एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट जितने भी हैं उसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा और उसके साथ आपको PDF प्रोवाइड और की जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में उसको दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है आपको। ये एक बार इसे हम रीड कर लेते हैं। इसमें बोला गया है ए पार्ट ऑफ द मंथली हॉस्टल चार्ज इज द फिक्स्ड। मंथली जो चार्ज था हॉस्टल का वो फिक्स किया हुआ है एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। जो बाकी डेज वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो बाकी दिन जो बचे थे उसके अलावा जो दिन थे वो खाना कितने दिन खाता है वहाँ पे रह के उस पर डिपेंड करता है। अब जहाँ पे मैंने शॉर्ट में इसलिए लिख दिया है क्योंकि लेंथी ये क्वेश्चन था, आपको साइड में दिया हुआ है, मैंने ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है व्हेन ए स्टूडेंट ए, एक स्टूडेंट, व्हेन ए स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट ए है, टेक एज द फूड फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए वहाँ पे वो रहता है, वो खाना खाता है। सी पे 1000 रुपीज़, वो 1000 रुपीज़ पे करते हैं 20 डेज के लिए। एज हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल चार्ज भी इसमें इंक्लूड है। फॉर स्टूडेंट बी, स्टूडेंट बी के लिए टेक फूड 26 डेज, वो खाना खाता वहाँ पर 26 डेज। इसका मतलब वो 26 डेज खाना खाता है तो 26 डेज रहता भी है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो पे करता है रुपीज़ 1180 रुपीज़ पे करता है। हॉस्टल चार्ज भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो आपको फाइंड करना है फिक्स चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे। वो एक दिन का खाने की कॉस्ट क्या थी वो भी आपको फाइंड आउट करनी है इसके साथ। अब आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, अब बड़े ध्यान से आपको समझना है। आपको स्टेटमेंट, सबसे पहले क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको यहाँ पे लेट कर लीजिए। आप लेट क्या करोगे, लेट आपने मान लिया यहाँ पे फिक्स चार्ज, आपने फिक्स चार्ज माना यहाँ पे X रुपीज़। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का आपने मान लिया यहाँ पे Y रुपीज़। पर डे का मतलब एक दिन का हुआ ये समझ में आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट ए के लिए ले लेते हैं। स्टूडेंट 4, स्टूडेंट्स ए स्टूडेंट कितने दिन रुका था वहाँ पे, 20 डेज रुका था। तो इसका मतलब एक दिन का जो खाना था वो Y रुपीज़ था। तो 20 का कितना हो गया, 20Y हो गया, 20Y हो गया। और यहाँ पे फिक्स चार्ज तो ये ऐड होगा इसमें, ये हो गया इक्वल टू कितने दिन लगे थे, सॉरी कितने पे किए थे इसने, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये इसमें आ गया। यह आपकी इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप स्टूडेंट बी के लिए लिखोगे यहाँ पे फॉर स्टूडेंट बी के लिए उसने वहाँ पे 26 डेज बिताए थे। तो मतलब वन डेज का Y रुपीज़ है तो 26 का कितना होगा, 26Y हो गया। फिक्स चार्ज तो इसमें भी इंक्लूड हो जाएगा, X इक्वल टू, ये हॉस्टल चार्ज था, ये खाने का चार्ज है। ठीक है, दोनों को ऐड करके कितना आया था, 1180 रुपीज़। ये आपके पास आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद दो इक्वेशन आपके पास है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिए हैं। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो जो भी इजी लगे। यदि क्वेश्चन में लिखा हो
कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए या एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, तब आपको उस मेथड्स का यूज़ करना है। अदरवाइज जो आपको स्टेबल लगे मेथड, उस मेथड्स का यूज़ आप कर सकते हो। तो मैं इसमें यूज़ किसका अच्छा रहेगा, आप देख रहे हो यहाँ पे x और x दोनों इक्वल है, मतलब दोनों सेम है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर दीजिए। जब दो नंबर सेम मिल जाए ना दोनों इक्वेशन में, एक एक नंबर सेम वेरिएबल वाला, तो हमेशा ध्यान रखना आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर दीजिए, बड़ा ही इजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर देता हूँ। मुझे ना तो कोई मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट कौन से स्टेप पे पहुंच गया, मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मेथड पहुंच गया। तो मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। मुझे लिखना है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x प्लस में 20y इज इक्वल टू 1000 एंड x इज प्लस में 26y इज इक्वल टू 1180। मैं सब्ट्रैक्शन कर देता हूँ। सब्ट्रैक्शन जब मैं करूँगा तो इसका साइन भी चेंज होगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का लिखा जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का, और यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो गए, साइन अलग अलग हो गए, नंबर सेम है तो कैंसिल आउट हो जाता है। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, तो क्या करोगे, माइनस करोगे तो 20 में से 26 जाएगा तो 6 आएगा। वाई बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस का साइन आ गया इक्वल टू। अब 1000 में से 1180 आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन इसमें से इसको करोगे तो ये आ गया आपका 180। बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का आ गया। ठीक है, अब आपको y का मान निकालना है, तो y के मान को यहाँ पे y के साथ जो नंबर लिखा हुआ है इसको यहाँ पे ले जाइए। जब आप ले जाओगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू में 180 अपॉन में -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 बन जा 6 3 जा, तो y का मान आपके पास आ गया 30। y का मान कितना आ गया 30। ठीक है, अब ये 30 y क्या माना था, कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे की जो कॉस्ट थी फूड की वो 30 रुपये थी, मतलब एक दिन का जो खाने का खर्चा था वो 30 रुपये आपके पास आ गया। अब हमें x का मान भी तो निकालना है भाई, उसका फिक्स चार्ज कितना था हॉस्टल का। तो आप क्या काम करोगे यहाँ पे, या तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करो या सेकंड में करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देता हूँ, तो x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 1000 आ गया। मैं y के स्थान पे मैंने 30 का यूज़ कर लिया है, मल्टीप्लाई में 2 प्लस में x इज इक्वल टू में 1000। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 का कितना होता है 60 इज इक्वल टू 1006। तो यहाँ पे 20 है तो 20 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, प्लस में x इज इक्वल टू 1000, इसको उठा के यहाँ पे ले जाइए, तो x इज इक्वल टू में 1000 माइनस में 600 आ जाएगा। माइनस कर दीजिए इसको, माइनस आप करोगे तो कितना आएगा 400x, मतलब आपके पास x का मान आ गया, y का मान यहाँ पे आ गया। x का मान क्या, आप क्या कह सकते हो, x को फिक्स चार्ज, हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज था वो 400 रुपीज़ आ गया, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पर डे, मतलब एक दिन की जो कॉस्ट, खाने की जो कॉस्ट थी वो 30 रुपये थी। ये आपके पास आ गया, सवाल सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कभी भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो हमें करना क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया था डिटेल में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक बार। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अब ये पूरी कंप्लीट एक लाइन बन चुकी है। यहाँ पे इसमें बोला गया है कि कोई फ्रैक्शन है 1/3 हमें मिलती है, कब मिलती है, जब 1 सब्ट्रैक्शन हो जाता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का कोई नाम निशान नहीं है, एंड इट्स बिकम 1/4 मिलती है आपको दोबारे से, व्हेन इट इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। जब हम 1/4 फ्रैक्शन आपको मिलती है, कब मिलती है, जब 8 ऐड कर दिया जाता है डिनोमिनेटर में। अब देख लेते हैं करना क्या आपको। सबसे पहला काम आपका फ्रैक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए
तो आपको लिखना है यहाँ पे लेट न्यूमरेटर हमने n मान लिया यहाँ पे x और डिनोमिनेटर d मान लिया इज इक्वल टू में मान लिया यहाँ पे y। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बनती है, फ्रैक्शन हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर ऊपर आता है, डिनोमिनेटर नीचे आता है, तो ऊपर x आ गया, नीचे y आ गया। यहां तक तो आपको कंपल्सरी है, सभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में करना है। अब हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 1/3 आपको फ्रैक्शन मिल जाती है, 1/3 फ्रैक्शन मिल जाती है। कब मिलती है, सबसे पहले फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के बराबर में लिख दीजिए, लिख दिया यहाँ पे। आपको यहाँ पे 1/3 फ्रैक्शन मिलती है, कब मिलती है, जब आप 1 सब्ट्रैक्शन कर देते हैं न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर कौन सा, ऊपर वाला, इसमें 1 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, कर दिया ना, तो 1/3 मिल जाती है। अब इसी से आपको पहली इक्वेशन तैयार करनी है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 3 की मल्टीप्लाई जब इन दोनों से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ गया, 3 की 1 से करो तो 3 1 3 आ गया, ऐसी y की 1 से करोगे तो y आ गया, नहीं आया। अब y को उठा के यहाँ पे ले जाइए, आपको पता पहला नंबर x का आता है, दूसरा y का आता है, तो y जब इस तरफ जाएगा तो y नेगेटिव में जाएगा और ये नंबर ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ये आ गया आपके फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई, समझ में आ गया। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे तैयार हो गई। सेकंड इक्वेशन को मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे बना लेता हूँ। सेकंड कंडीशन के लिए इस सेकंड, अब वहां पे देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन को लिख दीजिए, एक्स वाई, वाई लिख दिया आपने, इक्वल टू में इसमें कहा गया है v कम 1/4, फ्रैक्शन आपको 1/4 मिलती है, ये मिल गई आपको। कब मिलती है, व्हेन 8 इज एडेड, 8 से डिनोमिनेटर कौन सा नंबर है, y, मैंने यहाँ पे 8 ऐड कर दिया ना यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 4 की x से करोगे तो 4x आ गए यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लाई जब 1 से करोगे तो ये तो सेम ही आएगा ना यहाँ पे, ये तो चेंज नहीं होगा, तो ये आ गया सेम। ठीक है, अब इसको उठा के इस तरफ ले जाइए, यहाँ पे 4x माइनस में y और माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब आप देख रहे हो 2 इक्वेशन आपके पास आ चुकी है यहाँ पे। अब 2 इक्वेशन आपके पास आ चुकी है तो मेथड का यूज करना आपको। अब कौन से मेथड का आप यूज कर सकते हो, कौन सा इजी होगा आपके लिए, कौन सा सरल होगा, वो देखने के लिए यदि आप इसे एलिमिनेशन मेथड से स्टार्ट करना, आपको एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल का नंबर सेम होना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4y अलग अलग है, y देखिए यहाँ पे -y, यहाँ पे y -y है, मिल गया ना आपको, y वाला वेरिएबल सेम मिल गया, तो इसका मतलब एलिमिनेशन मेथड आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे आ गया 3x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आ गया 4x माइनस में y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं हम, साइन आप चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में, और यहाँ पे प्लस में, और यहाँ पे प्लस में कैंसिल आउट क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों सेम है, कभी भी सेम नंबर होते हैं और साइन अलग अलग होता है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये हो गया कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है, यहाँ पे 4x में से 3x जाएगा तो 1x बचेगा, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बीच वाला साइन नहीं माना जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 5 गया, 5 आ गया, यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस किया तो प्लस का साइन आ गया, बराबर 0, ये आ गया। अब इस 5 को उठा के मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो ये आ जाएगा यहाँ पे -5 और यहाँ पे आ जाएगा x, माइनस 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 कैंसिल आउट, x का मान आपके पास आ गया 5। अब हमने x क्या माना था, x मैंने न्यूमरेटर माना था जो कि 5 आ गया। अब हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है तो मैं x के मान को कहाँ पुट करता हूँ, या तो फर्स्ट में या सेकंड में किसी में पुट कर देना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ, 3x माइनस में y माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। मैं x के स्थान पे मैंने 5 लिख देना, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 लिख दिया, माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5 3 15 होता है, माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
15 और -3 कितना होता है 12 होता है, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको उठा के यहाँ पे ले जाओ तो माइनस वाई इज इक्वल टू -12 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, वाई इज इक्वल टू 12 आ गया, वाई इज इक्वल टू 12 आपके पास आ गया। अब x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, फ्रैक्शन तो फाइंड आउट करनी है ना आपको। फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी, फ्रैक्शन जो होती है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का वाला नंबर होता है। न्यूमरेटर ऊपर आता है, न्यूमरेटर क्या माना था मैंने x का नंबर 5 आया है तो मैंने 5 को लिख दिया। डिनोमिनेटर कितना है y, तो y इज इक्वल टू 12 आया तो मैंने 12 लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया यहाँ पे। इस तरीके से आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में चाहिए, इसका नोट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड मैंने हटा दिए हैं और उसके स्थान पर कुछ और लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत होना। अब इसको मैं समझा देता हूँ एक बार। इस क्वेश्चन को लगाया है यस गेट 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस प्राप्त करता है 40 नंबर, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 3 नंबर उसको सही आंसर लिखने पर मिलते हैं। मतलब एक क्वेश्चन इसने सही किया हुआ है, उस पर 3 नंबर दिए जाते हैं। लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यदि आप इसने एक गलत कर दिया है तो उसका नंबर काटा जाएगा, एक नंबर काटा जाएगा सही में से। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इतना ही हम समझ लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सपोज करो हमारे पास टोटल क्वेश्चन 10 है। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 10 है। अब यहाँ पे ये राइट थे और यहाँ पे ये रॉन्ग है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे राइट के लिए कितने नंबर दिए जाते हैं, 3 मार्क्स दिए जाते हैं, और यहाँ पे काटे जाते हैं 1, तो -1 लिख देता हूं मैं। समझ में आ गया। यहां पे इसने क्वेश्चन करे हैं 5। कितने क्वेश्चन करे हैं, 5 इसने सही कर दिए हैं। जिसमें से 5 सही कर दिए हैं, उसमें से 3 गलत कर दिए हैं। 3 गलत कर दिए उसने। 5 सही किए हुए हैं, 3 गलत कर दिए इसने। ये क्वेश्चन नंबर ही तो है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन सही किए हुए हैं, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए इसने। अब आपको मार्क्स फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो क्वेश्चन इसने करे नहीं, क्या उनके नंबर काटे जाएंगे? उनका कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। यदि आप करोगे तभी सही में से नंबर काटे जाएंगे, अदरवाइज नंबर नहीं काटे जाएंगे आप। ठीक है, हाँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए भाई, सही करे थे इसने 5, तो एक क्वेश्चन 3 नंबर मिलते हैं, तो सही पे कितने मिलते हैं? इन दोनों को क्या करोगे आप, 3 × 5, तो कितना आ जाएगा, 15 नंबर मिलने चाहिए इसे। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पर -1 नंबर काटा जाता है, तो 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 3 इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो इन दोनों को क्या करोगे, माइनस कर दोगे आप, तो कितना आ गया, 12 नंबर इसको दिए जाएंगे। इस तरीके से ये नंबर आए हैं इसके 14। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे बनाओगे आप स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? सपोज करो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तो फाइंड आउट करना है। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो राइट थे वो मैंने मान लिया यहाँ पे x, मैंने 5 के स्थान पे x रख दिया। कोई डाउट, x रख दिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रॉन्ग थे तो मैंने उसको मान लिया y। अब यहाँ पे मैंने x 5 के स्थान पे x रखा है, तो मैंने 5 के स्थान पे x रख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे y 3 के स्थान पे रखा था, तो मैंने यहाँ पे 3 के स्थान पे रख दिया ना। अब 3x हो गया, ये -1y हो गया नहीं हुआ? इन दोनों का क्या करा था मैंने, माइनस करा था। तो ये कैसी इक्वेशन बन जाएगी, 3x माइनस में y, और नंबर कितने प्राप्त हुए थे इसे, 40। इस तरीके से इक्वेशन तैयार हो जाएगी आपकी। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, आपको लिखना है यहाँ पे लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन। मैंने राइट क्वेश्चन से ले लिया यहाँ पे x। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन इक्वल टू मैंने ले लिया y। अब ले लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट केस में क्या था, 3 नंबर
काटे जा 3 नंबर दिए जाते हैं राइट आंसर पर। अब राइट आंसर कितने हैं, राइट क्वेश्चन कितने, x, तो कितने हो गए ये 3x हो गया, 3x हो गया। अब इसके बाद बोला गया है 1 मार्क्स ईच ऑफ द रॉन्ग आंसर, 1 नंबर काटा जाता है। सपोज करो इतने क्वेश्चन इसने करे तो इतने नंबर ही तो काटे जाएंगे। अब 1 नंबर कट रहा है उस पर, भाई 1 किया तो 1 नंबर कट गया, 2 किया तो 2 नंबर कट गया, 3 किया तो 3 नंबर कट गया, 4 किया तो 4 नंबर कट गया। ठीक है, तो y नंबर किए है तो y कट गया ना वहां से। तो कटने का मतलब हटाना होता है, हटाना मतलब घटाना होता है। तो कितने नंबर मिलते हैं इसको, 40। तो ये आपके पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, हाँ। सेकंड कंडीशन के लिए सेकंड केस में देख लेते हैं। सेकंड केस में 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 4 नंबर दिए जाते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x, और यहाँ पे कितने नंबर काटे जाते हैं, 2 नंबर काटे जाते हैं, 2, तो क्या आ जाएगा -2y। अब कितने नंबर मिलते हैं इसे, इनकरेक्ट आंसर का स्कोर 50 मार्क्स, तो बराबर में 50 आ जाएगा। समझ में आ गया। सेम ऐसे इक्वेशन यहाँ पे लिख दोगे इसे सेम ऐसे इक्वेशन आपको यहाँ पे लिख दोगे इसे 4x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 50। अब इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, कॉमन निकाल दीजिए। मैंने यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दिया, बचा क्या यहाँ पे 2x बचेगा माइनस y बचेगा इज इक्वल टू 50 आ गया। यहाँ पे इस 2 को उठा के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो यहाँ पे 2x माइनस में y इज इक्वल टू में 50/2 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा। तो इक्वेशन आपके पास तैयार हो चुकी है 2x माइनस में y इज इक्वल टू में 25। ये आ गई। इस इक्वेशन को मान लेता हूं मैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। अब करना क्या है, मेथड का यूज करना है। कौन सा मेथड, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज करके देखिए, जो कंडीशन है उसको देखिए। पहला वाला नंबर सेम बनाना होता है, मतलब नंबर सेम बनाना होता है। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, दोनों अलग अलग है, कोई बात नहीं। y का देख लेते हैं, यहाँ पे -y, यहाँ पे -y है, सेम मिल गया। मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है ही नहीं आपको, स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो क्या करना है, माइनस करना है। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 14, 2x माइनस में y इज इक्वल टू में 25। माइनस कर देते हैं इसे। माइनस करने के लिए साइन चेंज होगा, यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस होगी तो 3 में 2 जाएगा, 1x आ जाएगा। बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस का ही रहेगा। यहाँ पे देखो 10 में 5 जाएगा, 5 आ गया, 3 में 2 जाएगा, 1 आ गया इज इक्वल टू में। अब x का मान कितना आ गया आपके पास, 15 आ गया। अब x क्या माना था आपने, x माना था नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन, x मतलब 15। राइट क्वेश्चन आपने किए हुए हैं 15। अब हमें रॉन्ग फाइंड आउट करना है, तो x का मान कहाँ पे पुट करना है, x का मान फर्स्ट में पुट करो या सेकंड पुट करो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं करता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3x माइनस में y इज इक्वल टू में 14। अब यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई में 3 माइनस में y इज इक्वल टू में 14। 15 3 जा कितना होता है, 45 होता है, माइनस y इज इक्वल टू में 40 आ गया। इस 45 को उठा के यहाँ पे ले जाइए। जब आप इस तरफ ले जाओगे इसे, तो यहाँ पे y रह जाएगा अकेला, माइनस में 40, और ये इस साइड जाएगा, तो इसके आगे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, -5 इज इक्वल टू माइनस y, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू आ गया 5। अब आप देख रहे हो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5 आया आपके पास। y क्या था, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, y 5 हो गया। तो टोटल क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करोगे आप लिखोगे यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस इज इक्वल टू में, आपको पता है x प्लस में y। जब राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन आपस में आप ऐड करोगे, राइट क्वेश्चन और रॉन्ग क्वेश्चन को आपस में ऐड करोगे, तो टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो x का मान आ गया आपके पास, x का मान आया 15, मतलब राइट क्वेश्चन 15 थे और रॉन्ग क्वेश्चन 5 थे, तो टोटल क्वेश्चन 20 आपने करे थे। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है। अब मैं आपको कार में घुमा देता हूं।
इस क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन को आपको समझना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना और हो सके तो उसका डायग्राम आपको बनाना है। कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले कोशिश करो उसका डायग्राम बन सकता है क्या, आप उस तरीके से बना सकते हो उसका डायग्राम, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है प्लेस ए और बी, दो प्लेस है ए और बी आर 100 किलोमीटर ए पार्ट ऑन ए हाईवे, उसका जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है पॉइंट ए से बी तक। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, जो ए कार है वो ए से, जो कार ए है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड अदर बी से स्टार्ट होती है, ठीक है, एट द सेम टाइम, टाइम सेम होता है दोनों का, टाइम चेंज नहीं होता, टाइम सेम होता है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि कार सेम डायरेक्शन में चलती है, सपोज करो ये कार जो यहाँ पे खड़ी थी और यहाँ पे खड़ी थी, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये कार इस तरीके से चल रही है और ये भी आगे की तरफ चलेगी, सेम डायरेक्शन तो इसी तरीके से होगी, ठीक है, हाँ, तो सेम डायरेक्शन, डिफरेंट स्पीड, स्पीड डिफरेंस होगी, डिफरेंट होगी। दे मीट इन 5 आवर्स, अब वो 5 घंटे बाद एक साथ मिल जाते हैं। अब मैं सबसे पहले इसका डायग्राम आपको समझा देता हूँ। डायग्राम ये है कि सपोज करो ए प्लेस ये है, बी प्लेस यहाँ पे है, ठीक है, ए प्लेस यहाँ पे हो गया, बी प्लेस यहाँ पे हो गया, एक कार यहाँ पे थी, दूसरी कार यहाँ पे है, ठीक है। अब इसकी स्पीड हमें पता नहीं है तो स्पीड तो आप लेट करोगे, स्पीड मैंने मानी इस कार की x किलोमीटर पर आवर्स और इसकी मानी y किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन हमें ए और बी का बीच का डिस्टेंस हमें पता है कितना है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। हाँ, अब ये स्टार्ट होती है चलना, अब चलना स्टार्ट होती है तो डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, या तो इन दोनों को इस तरीके से चला लीजिए, इस डायरेक्शन में चलाओ दोनों को, या इस डायरेक्शन में चलाइए दोनों को, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पे जब ये कार इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी तो सिंपल सी बात है ये भी आगे घूम आगे आगे की तरफ जाएगी, तो ये इस पॉइंट पे मिल जाती है, दोनों कार इस पॉइंट पे मिल जाती है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट, कितने घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है, 5 घंटे बाद मिलती है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे आपको कार की 2 चीज पता है, कार की 2 चीज आपको पता है, एक तो पता है आपके पास स्पीड और दूसरा टाइम पता है आपको। तो स्पीड और टाइम से आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड और टाइम से, स्पीड इनटू टाइम किसका रूल होता है, डिस्टेंस का रूल होता है। हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर वाला कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए वहां पे एक ही फॉर्मूला यूज होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, उसको ही चेंज करके वो सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे एक कार की स्पीड हो गई x और बी कार की हो गई y। कार ए ने ट्रेवल किया था कहां तक, सी तक, कार ए ने ट्रेवल कहां तक किया था, सी तक, और कार बी ने कहां तक ट्रेवल किया था, कार बी ने ट्रेवल किया था सी तक, बी से सी तक किया था। कार ए ने लेकिन ए से सी तक किया था। इसकी दूरी कैसे निकालोगे आप, इसकी दूरी का रूल क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब स्पीड क्या थी इसकी x और इनटू में टाइम कितना लगा था 5, तो x इंटू 5 होगा। अब ऐसे b की स्पीड क्या है y और टाइम कितना लगा 5, ठीक है। ये दूरी आ गई, दोनों की दूरी आ गई। अब हमें पता है बस खाली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो पता है, ए और बी तक का डिस्टेंस हमें पता है, तो इससे ही आपको मतलब होगा, इस पूरे में से आपको इतना ही पोर्शन निकालना होगा, जो चीज़ हटाई जाती है वो घटाई जाती है। इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस पोर्शन को मैं हटाऊंगा, पूरे में से इस पोर्शन को मैं हटाऊंगा, तो क्या करना होगा, घटाना होगा, जो चीज़ हटाई जाती है वो घटाई जाती है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ पे उतार देता हूँ। आपको डिस्टेंस पता है कुल ए बी का डिस्टेंस पता है। अब ए बी कैसे निकालोगे, कार ए ने ट्रेवल किया था सी तक, तो आपने लिख दिया ए सी। अब क्या हटाया जाएगा, कार बी ने ट्रेवल किया था बी सी तक, बी सी क्या हटाया जाएगा, बी सी। ये पोर्शन हटा दे तो ये 100 वाली तो बचता है, ये आ गया, समझ में आ गया। कार ए ने ट्रेवल किया था ए सी तक, कार ए की तो डिस्टेंस है, कार ए का डिस्टेंस क्या निकल गया, x + 5 मतलब 5x आ गया, और बी सी का कितना निकल के आ गया, y × 5 आ गया, ठीक है। बीच में साइन माइनस का, और यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ 100, समझ में आ गया। यहाँ से 5 कॉमन निकाल दीजिए, मैंने 5 कॉमन निकाल दिया, बचा क्या यहाँ पे x और यहाँ पे क्या रहेगा y। अब इक्वल टू में 100
इस 5 को उठा के यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में ये 5 आ गया, यहाँ पे आ गया x माइनस में y, कैंसिल आउट कीजिए, 5 बन जा 5 2 जा 20 आ गया, 20 इक्वल टू में x माइनस में y। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। समझ में आ गया। ये तो थी सेम डायरेक्शन के लिए, ये क्या थी, सेम डायरेक्शन के लिए, सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन के लिए थी। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ कार बी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर का, ठीक है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के यहाँ पे लिखना आपको फॉर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, अब हम अपोजिट डायरेक्शन ले लेते हैं, उसका डायग्राम बना देते हैं। अब डायरेक्ट डायग्राम मैं नीचे की तरफ बना रहा हूं, यहाँ पे ये बना दिया डायग्राम, ये बना दिया, यहाँ पे ए कार थी, यहाँ पे बी कार थी, ठीक है, इसकी स्पीड थी x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी y किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी ये थी। अब ये अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट का मतलब ये है आमने सामने चलना, इस तरीके से, इस तरीके से चलना, ये इस तरफ से आ रही है तो ये इस तरफ से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ पे ये इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से जा रही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल जाती है, सी पॉइंट पर। कितने घंटे बाद, 1 घंटे बाद, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये लिखा हुआ है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे का अपोजिट चलती है, दे मीट इन 1 आवर्स, वो 1 घंटे बाद मिलती है, 1 घंटे बाद। व्हाट इज द स्पीड, स्पीड फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो पता है ना, टोटल डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर का ही है, यहाँ पे 100 किलोमीटर का ही है। अब कार ए ने कितना ट्रेवल किया था, ए सी तक, और कार बी ने बी सी तक ट्रेवल किया था। अब इन दोनों को क्या करना है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर का जो पोर्शन था उसको 2 भागों में बांटा हुआ है, एक पोर्शन इतना हो गया, दूसरा पोर्शन इतना हो गया, तो इसका मतलब ये टोटल 100 कैसे निकलेगा, जब ये दोनों ऐड होंगे यहाँ पे। तो ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये पोर्शन दोनों को ऐड कर दें और बराबर में 100 लिख दें, यही तो होगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखना आपको 4 अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए तो आपने लिख दिया भाई ए बी इज इक्वल टू में, कार ए ने ट्रेवल किया था सी तक, तो मतलब ए सी आ गया, प्लस में कार बी ने ट्रेवल किया था बी सी तक, बी सी आ गया, ये आ गया। कार ए का डिस्टेंस कितना है, कार ए बी का 100 इक्वल टू ए सी, किसने ट्रेवल किया था, कार ए ने। अब आपको पता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या थी x और टाइम कितना लगा था 1। तो यहाँ पे यदि आप इसका डिस्टेंस निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, स्पीड मतलब x और टाइम 1, x इंटू टाइम हो गया, और यहाँ पे कार बी की निकालना चाहो तो y इंटू में 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इंटू में 1 प्लस में y इंटू में 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x प्लस में y इक्वल टू में 100। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आ गई, समझ में आ गया आपको, ये डायग्राम विद समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे इसे, क्यों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशन तक पहुँचा दिया है। आप जो मेथड यूज़ करना चाहते हो उस मेथड का आप यूज़ कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे x दोनों सेम आ गए आपके पास। सब्ट्रैक्शन करिए डायरेक्ट और वैल्यू निकालिए इसे, ठीक है। आप इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में आप भेजोगे लिख के, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, 5th। अब ये मैंने जो इरेज किया हुआ है, ये मैंने डबल लाइन लिख दी थी, इसलिए मैंने इरेज कर दिया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना है। यदि किसी का नाम डायग्राम, मतलब डायग्राम आप बना सको तो वहाँ पे डायग्राम आप बना लीजिए। अब ये क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अब क्वेश्चन को पढ़िए, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस का मतलब कम हो जाता है
9 स्क्वायर यूनिट। कब? यदि इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, यदि उसकी लेंथ में 5 यूनिट कम कर दी जाए, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ में 3 यूनिट कम कर दी जाए। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यदि वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, यदि हम लेंथ में 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ा दें, तो एरिया में जो इंक्रीजमेंट होगी वो 67 यूनिट होगी वहाँ पे। ठीक है, तो आपको डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि डायग्राम को बनाना। यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं सबसे पहले हम। मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे इस तरीके से, ये बना दिया मैंने। लेंथ को ले लिया x और ब्रेथ को ले लिया y, तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो होता, मतलब एक्स वाई होगा। होगा नहीं होगा? यही होगा। तो ये आप यहाँ पे लिखना है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एक्स यूनिट आपने ले लिया। ठीक है, अब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू मान यहां पे y यूनिट। ठीक है, अब एरिया क्या होगा इसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, मतलब x और y। यहां तक तो समझ में आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के लिए मैं एक डायग्राम और बना लेता हूं। ये डायग्राम किसके लिए बनाया था? ये डायग्राम मैंने पहली स्टेटमेंट के लिए, जो हमें लेट करना होता है उसके लिए मैंने बनाया था। मैं दूसरा डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पे इस तरीके से, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये लेंथ मानी थी, ये ब्रेथ मानी थी, और ये आपके पास ये था एरिया। ठीक है, हाँ। अब इस लाइन को हम पढ़ते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब इसका जो एरिया है उसमें 9 माइनस किया जाता है, मतलब 9 कम हो जाता है तो -9 आ गया। एंड इट्स लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट, जो इसकी लेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस मतलब कम के लिए -5 यूनिट कम हो गई। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, तो ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दे, मतलब बढ़ा दे, ये बढ़ा। ये कंडीशन थी। अब आपको यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गई, बराबर में इसके होगा नहीं होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू में एरिया कितना है? एक्स वाई माइनस 9। लेंथ के स्थान पे क्या आ जाएगा? x माइनस 5 ये आ गया, और ब्रेथ के स्थान पे क्या आ गया? y प्लस 3 आ गया, नहीं आया? अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x की y से करोगे तो एक्स वाई आ गया, x की 3 से करोगे तो प्लस 3x आ गया, और 5 की y से करोगे तो -5y आ गया, और 5 की 3 से करोगे 5 3 से 15 आ गया, और यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का साइन आ गया। इक्वल टू में क्या चल रहा है? एक्स वाई माइनस में 9। इक्वल में वो नंबर कैंसिल आउट होते हैं जो सेम होते हैं हर तरीके से। पोजीशन सेम होती है, साइन सेम होता है, नंबर सेम होता है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स वाई है, ये एक्स वाई है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया? 3x माइनस में 5y माइनस में 15, और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये x वाला कोई नंबर नहीं है तो इसे सेम उतार दीजिए, y वाला कोई नंबर नहीं है इसको भी सेम ऐसे ही उतार दीजिए। लेकिन सिंपल नंबर तो है ना आपके पास, -15 प्लस 9 तो कितना होता है? ये होता है आपके पास 6 माइनस में इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। समझ में आ गया? अब सेकंड इक्वेशन में बना लेता हूँ। यहाँ पे सेकंड कंडीशन के लिए मैं तो यहाँ पे कर देता हूँ इसे। ठीक है, और सेकंड कंडीशन, सेकंड केस, यहाँ पे फर्स्ट केस लिख लेना, फर्स्ट केस। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या बोला गया है यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इफ वी इंक्रीज, एक डायग्राम और बना लेता हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाए आपको। ये बना दे डायग्राम, ये x था, ये y था, और ये x और y था, यही तो था। हाँ, इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ में 3 यूनिट बढ़ा दीजिए, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ में 2 यूनिट बढ़ा दीजिए। तो एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट, एरिया में 67 यूनिट बढ़ा दीजिए। समझ में आ गया? वही सेम, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर में ये। ठीक है, तो x प्लस में 3 और y
प्लस में 2 इक्वल टू में एक्स वाई प्लस में 67 मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स की इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई आ गया, एक्स की 2 से करोगे तो 2 एक्स आ गया, 3 की वाई से करिए प्लस में 3 वाई आ गया प्लस में 3 2 जा 6 आ गया इक्वल टू में एक्स वाई प्लस 67। इक्वल में वो नंबर कैंसिल आउट होते हैं जो सेम होते हैं, तो ये नंबर और ये नंबर सेम थे, कैंसिल आउट हो गए। जो बचा हुआ उसे नीचे उतार दीजिए। 2x प्लस में 3y प्लस में 6, इसको उठा के यहाँ पे ले जाइए, माइनस 67 इक्वल टू 0। माइनस आप करोगे तो कितना आएगा इसका 61 आएगा, माइनस में 3y आ गया, सेम ऐसे उतार दीजिए, 2x आ गया बराबर 0। ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। ठीक है, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से इसको सॉल्व कीजिए और आपको आंसर बताइए। यदि क्वेश्चन ना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के नोट आपको दिए हुए हैं, इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट नोट नीचे दिए हुए हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और आप उसका फायदा उठा सकते हो, आप सीख सकते हो। ठीक है, हाँ, और आप अच्छे नोट बना सकते हो उसकी हेल्प से। इसी टॉपिक को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस टॉपिक को यहाँ पे समाप्त करते हुए आपको एक खुशखबरी मैं आपको बताता हूँ। यदि हमारे चैनल को आप फॉलो करना चाहते हो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके साथ साथ मैंने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू।